राष्ट्रीय महिला मोर्चा मीडिया प्रभारी के बीजेपी कार्यालय में पहुंचने पर बीजेपी महिला मोर्चा ने जमकर स्वागत की तैयारी की। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि कुमुद झा ने द नेटवर्क से खास बातचीत के दौरान कहा कि यह अटल आवास योजना को लेकर महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही महिलाओं के हक के लिए बीजेपी हमेशा खड़ा है। आज केंद्र सरकार की नीति के बदौलत ही हर घर में महिलाएं रोटी बना रही है और उनका हाथ काला नहीं हो रहा है। ये उज्ज्वला योजना का ही देन है। आइए सुनते हैं कुमुद झा ने क्या कुछ कहा। इसके साथ ही महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर सीमा सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस महिला मोर्चा का तो काम ही है कुछ कहना, क्योंकि भगवान ने मुंह दिया है तो हर वक्त चलाना तो पड़ेगा ही, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही मोदी जी को, क्योंकि वो अपनी नीति को लेकर स्पष्ट है और महिलाओं के हक के लिए उन्होंने जो कुछ किया है और कोरोना में जो कुछ किया है वो पूरा दुनिया देख सकता है। आइए सुनते हैं डॉक्टर सीमा सिंह ने क्या कुछ कहा। ऊपर की चली गई है। हमारे मोदी जी के आने की वजह से हम लोग 10-25 16 महीने से खाली है, बिल्कुल खाली है, ना कोई सदस्य है, ना ही कोई क्राइम रेट में कमी हो रही है, ना कोई सुनवाई हो रही है। मैं बताना चाहती हूँ कि सीमा रेखा जो हमारी है, हम लोग आधी आबादी से ऊपर जा रहे हैं। ये भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ही देन है। हमारी एक एक योजनाएं, जन्म से लेकर मृत्यु तक की एक एक योजनाएं जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, जिससे मैं कहने में हिचकिचाना नहीं चाहती थी। जो अभिभावक या समाज नहीं मानता था, संविधान में देने के बावजूद भी वो सारी चेतनाएं हम लोग सामाजिक टीवी के द्वारा देख रहे हैं कि कितनी सारी योजनाएं आई हैं, चाहे वो जन्म हो, बेटी बचाओ हो, बेटी पढ़ाओ हो। हमारा अभी फिलहाल में जो आया है 18 वर्ष की आयु बढ़ा के सीधे 21 वर्ष कर देना, इससे ज़्यादा बराबरी का हक ना कोई इसके पहले प्रधानमंत्री दिया है, ना कोई उनके पास शब्द है। तो कुछ तो बोलेंगे, उनको बोलने का पूरा हक है। अभी हाल में कांग्रेस महिला मोर्चा ने महंगाई को लेकर रैली निकाली थी राजभवन के समीप और कहा था कि महिलाओं की स्थिति जो है, आलम ऐसा है कि 2 रोटियां भी नहीं सेक पा रही। उज्ज्वला योजना के बहाने ठगा गया महिलाओं को। इस पर आप क्या कुछ कहें? ये तो आप जानती हैं कि कांग्रेस हमेशा से झूठ ही बोलता है। आज अगर मोदी जी के वजह से आज महिलाएं शांति से जीवन जी रही है, आज जो धुआं का जो उन लोग को फेफड़े में उन लोग को बीमारी होती थी, वो सारी बीमारियां दूर हो गई हैं। क्या काला हाथ होता था, उन लोग को उतना मेहनत करना पड़ता था, आज उनके उज्ज्वला योजना की वजह से वो लोग शांति से घर में 4 रोटी पका रही है। तो उनका बातों का तो खैर कोई मतलब ही नहीं है। वो लोग हमेशा बेतुका बातें ही करते हैं। महंगाई को लेकर, महंगाई को लेकर के महंगाई है कहाँ, और महंगाई ये कोविड जो है आया है, ये कोविड इतनी बड़ी आपदा में हम अगर आज शांति से हमारा समाज जी रहा है, हम लोग शांति से उबर गए हैं इस कोविड से, तो ये कहीं ना कहीं हमारे मोदी जी का जो नेतृत्व का जो मतलब गुण है, जो उनका चाह है, उसके वजह से ही हुआ। लेकिन ये महंगाई, अब कुछ चीज़ें जो है वो कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से होता है, लेकिन आज जो विश्व गुरु हम बन रहे हैं, हम उसको देखें कि छोटी सी महंगाई को लेकर रोना रोते रहे। और क्या चीज़ में महंगाई हुई है, कितनी चीज़ों में, थोड़ा बहुत तो होना ही होना है, और वो समय के साथ वो भी कम हो जाएगा। मोदी जी ने हमारा कम किया ना, लेकिन कांग्रेस की सरकार जहाँ पे है झारखंड में, उनके समर्थन में सरकार है, यहाँ पे क्यों नहीं कम किया उन लोगों ने? उसके लिए हम लोगों ने विरोध भी किया, हम लोगों ने मांग भी किया, क्यों नहीं कम किया? तो इन लोग का तो आदत है बेतुका बातें करते रहने का। तो ये कह रहे कि कोरोना एक अच्छा खासा बहाना आ गया है, इनके बीच में छुपने की बार बार कोशिश कर रहे हैं ये बीजेपी केंद्र सरकार। पहले ही मैंने बोला बेतुका बातें, क्योंकि आज पूरा विश्व जिस चीज़ों से त्रस्त है, अगर उसको हम बोले बहाना है, ये लोग तो वैक्सीन के समय भी बोलते थे मोदी का वैक्सीन है, इसमें कुछ कमल का बीज डाल दिया कि क्या है, लगाना नहीं चाह रहे थे। बाद में आप लोगों ने देखा कि छुप छुप के चारों तरफ लगाते हुए फिर रहे थे। तो ये गलत बात है, और आप सब जानते हैं कि पूरा दुनिया इसमें त्रस्त है। आज भी, अभी भी उसकी संकट गई कहाँ है? अभी भी तो संकट है ही, तो कैसे बोल देंगे कि ये फालतू की चीज़ें हैं? जी, आज राष्ट्रीय प्रभारी आने वाली है महिला मोर्चा की, आज क्या कुछ होने वाला है और इनके आने से क्या कुछ बदलाव आएगा? आज जो अटल अवार्ड सम्मान समारोह है, जिसमें जो भी महिलाएं हैं, महिलाओं का, जैसा कि आप जानते हैं कि मोदी जी के काल में महिलाओं को बढ़ चढ़ करके उनको सम्मान दिया जाता है, उनको आगे लाने की कोशिश किया जाता है। उसी उपलक्ष्य में अटल अवार्ड सम्मान समारोह हो रहा है, जो दिल्ली में भी हो चुका है। और यहाँ भी आज है, जो जनप्रतिनिधि जो अपने क्षेत्र में कुछ विशेष काम की हैं महिला, उनको सम्मानित किया जाएगा। सारे संसदीय क्षेत्र में जैसे जनसंख्या है उस हिसाब से उनके कामों को देखते हुए सम्मानित किया जाएगा। आप लोगों की महिला मोर्चा आगे क्या कुछ सोच रही है महिलाओं के लिए? हमारी अध्यक्ष श्रीमती आरती कुजूर दीदी के नेतृत्व में हम लोग उनके हिसाब से जिस तरह के भी आदेश मिलेगा हम लोग आगे करते रहेंगे। और हम लोग अपने स्तर से हर क्षेत्र में जाके, हर किचन में घुस करके जो मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं, जो राष्ट्रहित में जो काम हुई है, जो राष्ट्रहित में काम हो रहा है, उसको हर जगह प्रचार प्रसार करने का, बताने का। और जो विपक्ष में जो सरकार, झारखंड की सरकार है, जो झारखंड में 3000 से ऊपर रेप हो चुकी है, उसका कोई सुनवाई नहीं है। इस तरह से महिलाएं जो त्रस्त है, उस चीज़ों को
उठाने का, उसको रोकने का हम लोग हर जगह जा करके प्रयास मुझे करेंगे। अभी रिम्स में जो भी मामला आया था कि ऑर्गन निकाला गया, ऐसा आरोप लगाया था परिजन, आप वहाँ पे थी, आप उसने मामले को बहुत बढ़िया से संज्ञान भी लिया, अभी क्या उस मामले को लेकर? उस मामले को लेकर के हम लोगों ने शिकायत किया और थाना में किया हुआ, उसकी जांच होगी। लेकिन ऑर्गन वाली जो बात है, मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि इस पे बहुत सच्चाई नहीं है, इतनी बड़ी संस्था को हम बदनाम ऐसे नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो लापरवाही का मैटर है वो बार बार आती है और उसको लेकर के हम लोग आवाज़ उठाए हैं और उठाते रहेंगे जब तक वो लापरवाही ख़त्म ना हो जाए।